आजादी के बाद कलकत्ता दंगे की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि दंगे की लपट ने बंगाल के चटगांव डिवीजन, जो अब बांग्लादेश में है, को भी अपने चपेट में ले लिया। नोआखाली दंगा अक्टूबर नवंबर 1946 में भारत की स्वतंत्रता के ठीक एक साल पहले नोआखाली जिले में मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए अर्ध संगठित नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण और हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण और हिंदू संपत्तियों की लूट और आगजनी की एक श्रृंखला है। दरअसल 1937 में जब भारत के प्रांतों में चुनाव हुए तो बंगाल की प्रांतीय सत्ता मुसलमानों के हाथ में आ गई थी। शिक्षित और आर्थिक रूप से उन्नत हिंदुओं को विभिन्न तरीके से नई मुस्लिम सरकार के कई नए कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे हिंदू मुसलमानों के संबंध बहुत नाजुक हो चुके थे। इस बीच मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर मुसलमानों द्वारा किए गए हमलों के प्रतिशोध में हिंदू बहुल कलकत्ता में मुसलमानों पर एक संयुक्त हिंदू हमले की झूठी खबर अतिरंजित रूप से फैलाई। इलाकों में तनाव का संकेत देने वाली रिपोर्ट के साथ साथ गांव के कवियों और गाथागीरों ने हिंदू विरोधी कविताओं और छंदों की रचना की, जिन्हें बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुनाया गया। फिर क्या था, झूठी खबरों ने एक बड़े दंगे का विभत्स चेहरा लेकर सामने आया। इस दंगे की लपट न सिर्फ आसपास के जिले बल्कि आसपास के राज्यों तक भी पहुंच गई। इसे नियति की विडंबना ही कहेंगे कि जिन मुसलमानों ने यह बर्बर कृत्य किया, दरअसल वे नोआखाली के गरीब, अशिक्षित व ज्यादातर बहकाए हुए मुसलमान थे, जो मुश्किल से 50 वर्ष पूर्व के धर्म परिवर्तित हिंदू थे। घटना के बाद लक्ष्मी पूजा के दिन 10 अक्टूबर को हुए दंगे में हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया। हजारों हिंदू पुरुषों और महिलाओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराया गया। कुछ क्षेत्रों में हिंदुओं को अपने गांव से बाहर यात्रा करने के लिए मुस्लिम नेताओं से परमिट प्राप्त करना पड़ता था। जबरन धर्मांतरित हिंदुओं को लिखित घोषणा के लिए मजबूर किया गया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम में धर्मांतरण किया है। 29 अगस्त को ईद उल फितर के दिन तनाव हिंसा में बदल गया। एक अफवाह फैल गई कि हिंदुओं ने हथियार जमा कर लिए। फिर क्या था, कत्लेआम शुरू हो गया। सैकड़ों की संख्या में इस दिन हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू परिवारों की संपत्ति लूट ली गई। रायपुर के हरेंद्र घोष के कुल देवता के मंदिर में एक बछड़े को काटकर अंदर फेंक दिया गया। चांदीपुर के शिव मंदिर में को भी कुछ इसी तरह अपवित्र किया गया था। दादपुर के नागेंद्र मजुमदार और राजकुमार चौधरी के घर के मंदिरों को उजाड़ दिया गया और मूर्तियां चुरा ली गई। इलाके के कई दुर्गा प्रतिमाओं को भी तोड़ा गया। इस घटना के बीच मुस्लिम नेताओं ने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया, जिससे मुस्लिम जनता को कोलकाता दंगों का बदला लेने के लिए उकसाया गया। भड़काऊ भाषण आग में घी डालने का काम किया। हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं आम हो गई। कुछ जगहों पर हिंदू दुकानों का बहिष्कार किया जाने लगा। मुस्लिम नेता गुलाम सरवर की निजी सेना, जिसे मियाज फौज के नाम से जाना जाता था, ने नोआखाली बार एसोसिएशन और नोआखाली जिला हिंदू महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र लाल राय चौधरी के आवास पर हमला किया। उस समय भारत सेवा संघ के स्वामी त्र्यंबकंद उनके घर पर अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। राय चौधरी ने अपनी राइफल से पूरे दिन भीड़ को छत से हटा दिया। रात के समय जब वे पीछे हटे तो उन्होंने स्वामी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अगले दिन भीड़ और निजी सेना ने फिर हमला किया। राजेंद्र लाल राय चौधरी के कटे हुए सिर को एक थाली पर गुलाम सरवर को भेंट किया गया और राजेंद्र लाल राय चौधरी की 2 बेटियों को गुलाम सरवर के सेनापतियों को सौंप दिया गया। 13 अक्टूबर की दोपहर में घातक हथियारों से लैस 200 से 250 की संख्या में मुसलमानों की भीड़ ने जंगीर गांव में हिंदुओं पर हमला बोल दिया।
सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। हिंदू महिलाओं से उनका शंख और सिंदूर छीन लिया गया। पुरुषों को नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया गया। इन घटनाओं के बाद 14 अक्टूबर को जोगेंद्र चंद्र दास एमएलए ने तिपरा के चांदपुर से जोगेंद्र नाथ मंडल को लिखा कि नोआखाली के रामगंज थाना क्षेत्र में हजारों अनुसूचित जाति के हिंदुओं पर हमला किया गया है। उनके घरों को लूटा जा रहा है और आग लगा दी जा रही है और दलितों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है। गांव दर गांव जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। पुरुषों को टोपी और दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। महिलाओं को कलमा का पाठ करने के लिए मजबूर किया गया। मौलवी ने उनके घरों का दौरा किया और इस्लामी शिक्षा देने लगे। एम ए खान के अनुसार नोआखाली के कम से कम 95% हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि न्यायमूर्ति जीडी खोसला के अनुसार नोआखाली की पूरी हिंदू आबादी को उनके पास जो भी कुछ था उसे लूट लिया गया, फिर जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। नोआखाली जिले से बंगाल विधानसभा के एकमात्र हिंदू प्रतिनिधि हरन चंद्र घोष चौधरी ने घटनाओं को मुस्लिम भीड़ के संगठित रोष के रूप में वर्णित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि नोआखाली की घटनाएं साधारण सांप्रदायिक दंगे थे। उन्होंने घटनाओं को बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पर एक सुनियोजित और संगठित हमले के रूप में वर्णित किया। महात्मा गांधी ने 4 महीने तक नोआखाली में डेरा डाला और शांति सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के मिशन में जिले का दौरा किया। हालांकि शांति मिशन बचे लोगों के बीच विश्वास बहाल करने में विफल रहा। इस बीच कांग्रेस नेतृत्व ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। बचे हुए लोगों में से अधिकांश पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम चले गए। बंगाल के प्रधानमंत्री सोहरावर्दी ने 16 अक्टूबर को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नोआखाली में हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण, लूटपाट की बात को स्वीकार किया। साथ ही इस बात पर जोर देते हुए कहा कि घटनाएं रुक गई हैं। सोहरावर्दी ने हिंदू महिलाओं के बलात्कार और छेड़छाड़ को स्वाभाविक बताया। उन्होंने कहा वे मुस्लिम महिलाओं के तुलना में अधिक आकर्षक थीं। नोआखाली दंगे की प्रतिक्रिया के रूप में 1946 के अंत में दंगों ने बिहार को हिलाकर रख दिया। 25 से 28 अक्टूबर के बीच छपरा और सारण जिले में हिंसा हुई। 30 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच बिहार में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक नरसंहार ने विभाजन को अनिवार्यता के करीब ला दिया। बहुत जल्द पटना, मुंगेर और भागलपुर भी गंभीर अशांति के स्थल बन गए। ऐसे ही कोई और किस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं हूं रंजीत चंद्रवंशी। जय हिंद, जय भारत।